कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई है और ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए बातचीत काफी खास इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उनकी सुरक्षा पर जोर दिया, जिसकी तारीफ बाइडेन भी करते हुए नजर आए। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन के दौरे पर गए थे तो पूरी दुनिया की उन पर नजर थी। सबको उम्मीद थी कि पीएम मोदी वहां से युद्ध विराम का संदेश लेकर आएंगे। उनके लौटते ही सोमवार को पीएम मोदी के सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर लंबी चर्चा की। इस बीच ये भी बताया गया कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी के यूक्रेन से लौटने के बाद जो बाइडेन से बातचीत के अलग कूटनीतिक मायने हैं। इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। हमने यूक्रेन की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। मैंने शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी के लिए भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया। हमने बांग्लादेश की स्थिति और वहां बंगाली हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी चर्चा की। बांग्लादेश के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच इसलिए चर्चा भी अहम है क्योंकि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बाबा के उस संदेश की जिसकी चर्चा खूब हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोगों से एकता के लिए आह्वान किया था और ये कहा गया था कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, लेकिन अब इसे लेकर घमासान भी मीनाक्षी शुरू हो चुका है। बिल्कुल, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि एकजुट होकर के रहना है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के वो नेता है जिन्हें इसमें भी राजनीति नजर आ रही है और कह रहे हैं कि बांटने वाला बयान है। किसने कहा है, ऐसा रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र सर्वप्रथम और एकजुट होने का आह्वान किया तो राजनीति का पारा चढ़ गया। सीएम बोले, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, हम बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी ने देश में एकता की बात की, कहा देश को बांग्लादेश नहीं बनने देना है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, डराने का काम तो आप कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बांटने का काम कौन कर रहा है, सीएम बताएं। कौन बांट रहा है? ये तो योगी खुद बांट रहे हैं ना। आप बुलडोजर के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के, फॉल्स एनकाउंटर्स होता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर योगी हो चुके हैं, ये हमको नहीं मालूम था। फिर इन्हीं के राज में लोग जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कहते हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाएगा, तो ये सब वो लोग कर रहे हैं ना। ये तो ठोक देंगे, किसने इन्वेंट किया इसको।
और फिर उसके बाद देश की अखंडता की इस ताकत की आप बात कैसे कर सकते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं? देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। योगी के बयान से विपक्ष बौखलाया था तो रही सही कसर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पूरी कर दी। राष्ट्र विरोधियों को लेकर कह दिया कि खाना यहाँ का और गाना कहीं और का नहीं चलने देंगे। रहीम रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं, लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। सीएम मोहन यादव ने राष्ट्र विरोधियों को चेतावनी दी तो विपक्ष को मिर्च लग गई। ओवैसी फिर बोले, कहा हम किसी का दिया नहीं खाते हैं। हम देश का है, देश हमारा है। अब वो ना किसी के घर से दे रहे हैं ना किसको कर रहे हैं, तो आप तो सिर्फ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट को ही खिला रहे हैं। आपको वो नहीं दिख रहा कि सबसे ज्यादा मेल नरिश स्टंटेड बच्चे भारत में हैं? क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि करोड़ों लोग इस देश में भूखे सोते हैं, आप उनको क्यों नहीं खिला रहे? कभी इनका भी तो देख लो। और आप जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये देश सबका है, आप अपनी जेब से नहीं खिला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ओवैसी साहब को आखिर मिर्ची क्यों लगी? चाहे सीएम योगी हो या फिर एमपी सीएम मोहन यादव, दोनों के बयान से विपक्ष को आखिर दर्द क्यों हो रहा है? और सवाल यह है कि आखिर राष्ट्र एकता से विपक्ष को दिक्कत क्यों है? सीएम योगी की एकजुट होने की बात आखिर विपक्ष को गलत क्यों लग रही है? और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ बयान देना क्या गलत है? वहीं सीएम योगी का बयान भले ही विपक्ष को बांटने वाला लगता हो, वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि विपक्ष देश के विभाजन में लगा है। योगी जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। जो भारत के टुकड़े करने की बात करेंगे, भारत से आज़ादी की बात करेंगे, उन्हें आप अपना नेता बनाएंगे हैं? तो अगर आप भारत को बांटने की बात कर रहे हैं, हम भारत को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो भारत को बांटने वालों के खिलाफ हैं। हम तो कहने सनातन को एक रखना है। सनातन एक रहेगा तो भारत एक रहेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ना बंटने देंगे और ना कटने देंगे। ऐसे में सवाल ये कि अगर देश विरोधियों के खिलाफ और देश बांटने वालों के खिलाफ कोई आह्वान कर रहा है तो वो विभाजन की राजनीति कैसे है? आखिर क्यों विपक्ष को सीएम योगी और मोहन यादव का बयान रास नहीं आ रहा है? या फिर सिर्फ धर्म विशेष की राजनीति जिंदा रखने के लिए विरोध जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकता का संदेश देते हैं, जिससे विपक्ष जो है बौखलाया हुआ है और लगातार देखिए बयानबाजी हो रही है। लेकिन हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसे लेकर विपक्ष का एक भी नेता सामने आकर कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कौन कौन से वो नेता हैं वो जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहला नाम राहुल गांधी। राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसके अलावा अखिलेश यादव की बात करें तो ये भी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, ममता बनर्जी अभी तक कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही हैं बांग्लादेश को लेकर, या फिर जो भी चीजें अब तक हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और लालू यादव ये भी चुप्पी साधे हुए, मौन इन्होंने भी साध लिया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में बंद हैं, लेकिन अगर ये बाहर भी होते तो कहना यही है, क्योंकि देखिए इंडी गठबंधन से अब तक कोई नेता कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में साफ तौर पर देखिए सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर बाकी चीजों पर उनके बयान सबसे पहले सामने आते हैं, लेकिन हिंदुओं को लेकर जो सितम ढाए जा रहे हैं उस पर आखिर चुप्पी क्यों इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं की?